Hello students, we have given a question, so let's read the question. So question says, a person is riding a bicycle and its wheels have an angular velocity of plus 20 radian per second. Then the brakes are applied and the bike is brought to a uniform stop. During braking, the angular displacement of each wheel is positive 15.92 revolution. How much time does it take for the bike to came to rest? ओके, सो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है जो राइड कर रहा है एक बाइसाइकिल को, तो इनिशियली जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है? अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली कितना है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम मान लेते हैं ओमेगा आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20 रेडियन पर सेकेंड, राइट। उसके बाद क्या कर रहा है? ये ब्रेक्स को अप्लाई कर रहा है। ब्रेक्स को अप्लाई कर रहा है तो मतलब इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो जो बॉडी है वो रेस्ट पर आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो हो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा एफ मान लिया। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमें कितना दिया हुआ है? विच इज गिवन इज इक्वल्स टू 15.92 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें रेडियन में दी हुई है, इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इसमें हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 15.92 इंटू 2 इंटू 3.14। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 9.97 रेडियन, राइट। अब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई। अब हमसे पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द बाइक टू कम एट रेस्ट, मतलब जब बाइक रेस्ट पर आएगी तब तक कितना टाइम लेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इसका एंगुलर एक्सीलरेशन भी पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? वो होती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अल्फा क्या होता है हमारे पास? अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर आने वाला है, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें कितना दिया हुआ है? 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा हमें निकालना है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमको निकालना है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है वो कितना आया हमारे पास? 99.97। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकालेंगे तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू अल्फा इंटू 99.97 इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400। तो यहाँ से अल्फा को सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 99.997, राइट। हमें यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? वो होता है फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर स्पीड माइनस अल्फा टी, राइट। तो फाइनल तो जीरो होने वाली है तो ये जीरो हो जाएगी। इनिशियल कितना दिया हुआ है? 20 माइनस अल्फा कितना निकाला है हमने? 400 डिवाइडेड बाई
2 इंटू 99.97 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड इसको भेजते हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू 220 इंटू 2 इंटू 99.97 डिवाइडेड बाई 400। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास टाइम का वैल्यू क्या आएगा, टाइम का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्स 9.9 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये किसके अप्रोक्स होगा, नियर बाई वैल्यू अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी में जो 10 है वो नियर बाई इसके आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं फाइनली, तो टाइम टेकन is equals to 10 seconds, राइट, या फिर अप्रोक्स बोल सकते हैं, अप्रोक्स 10 सेकेंड इसने लिए टू become at rest. Okay, so I hope you got the solution. Thank you.